नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त जो है हो मनोरंजन जगत से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। हमारे हमारे साथ विनोद जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी जो है बीएसपी के प्रवक्ता विनोद जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चल रहा है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, बताइए सुन रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी, जिस तरीके से अभी सवाल किया गया, बीएसपी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी जहां पर भी जाएं, अखिलेश जी जहां पर भी जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित समाज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, है और रहेगा। वो चाहे किसी की खिचड़ी खाएं, चाहे किसी के घर जाके खिचड़ी खाएं, या किसी को अपने घर बुला के खिचड़ी खिलाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित परम आदरणीय बहन कुमारी जी के साथ था, है और रहेगा। क्या आप दलितों के वोट से सीएम बन सकते हैं? सिर्फ दलितों के वोट से सीएम बन सकते हैं? देखिए जिस आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल इस देश पर राज किया था जी, वो गठबंधन था दलित ब्राह्मण मुस्लिम, जो कि तीनों को साधने का काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आपके पास तो बहुजन जाटों के समाज अलावा कोई पार्टी दलित ने, है ही नहीं। सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दलित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है, दलितों को सुविधाएं दी हैं, मुस्लिमों को सुविधाएं दी हैं। तीनों लोग एक सुर में एक साथ बसपा के साथ हैं। और इस बार 2022 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। कितने सीट जीते हैं? कितने सीट? 300 प्लस सीट। ठीक है, 300 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं डॉक्टर जीनत जी। विनोद जी 300 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं कि अब की बार सरकार जो है बहन मायावती की बनेगी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये ख्वाब देखने किसी के रोक तो नहीं लगा सकते हैं ना कि 300 प्लस पे अगर बहन जी आ रही है तो इनका सिर्फ दलितों पे, इन्होंने दलितों का ही नहीं आज तक उद्धार किया है। ये किसका क्या करेंगे? ये तो खुद ही अपने आप ही ये तो ओपनली बोल रहे हैं। किसी को उन्होंने मुसलमानों को हम लोग नहीं ज्यादा पसंद करते हैं, तो ओपनली बोल रहे हैं। तो दलितों के ऊपर इन्होंने दलितों के जो हितैषी है वो 300 वोट ले लेंगे। वो पहले तीन ही सीट लेके पहले वो काम कर ले अपना, पहले वो 3 सीट ही ले ले। 300 तो बहुत बड़ी बात की बात है। विनोद जी, पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हालत बहुत खराब रही थी। उस आधार पे आप कैसे कर सकते हैं कि आप 300 सीट जीतेंगे? देखिए, अब आप 2017 की बात क्यों करते हैं? आप 2019 की बात क्यों करते हैं? आप 2007 के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हालत बहुत खराब रही थी। उस आधार पे आप कैसे कर सकते हैं कि आप 300 सीट जीतेंगे? देखिए, अब आप 2017 की बात क्यों करते हैं? आप 2019 की बात क्यों करते हैं? आप 2007 के आंकड़ों को और 2007 के चीजों को क्यों नहीं देखते? 2007 में क्या 2006 में आपको पता था बहन जी इतने बहुमत के साथ आ रही है? कोई मीडिया ने कहा था? किसी ने कहा था? क्योंकि उस समय बीएसपी बसपा का कार्यकर्ता साइलेंट वोटर है, साइलेंट वर्कर है। वो जमीन पर काम करता है और बूथ पे काम करता है। बहन जी कहीं दिख नहीं रही है। बहन जी के दिखने से क्या होता है? बहन जी इतनी बड़ी नेता है, राष्ट्र लेवल की नेता है, वो क्यों दिखेंगी? हम जैसे कार्यकर्ता हर बूथ में दिख रहे हैं। बहन जी और वोटर है, वो वोट परसेंटेज है, वो 2019 में भी दिखा था, 2017 में भी दिखा था, 2014 में भी दिखा था। वो क्यों नहीं देखा आपने? सरकार चाहे किसी की भी हो, बहुमत चाहे किसी को भी मिला हो, जनार्दन जिसको स्वीकार करेगी वो सत्ता पर राज करेगा। यही घमंड है कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यही घमंड है आप लोगों का। ये बोलता है आपका कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो क्यों पब्लिक सामने आएंगी? यही फर्क आता है बीजेपी में और बसपा में, सपा में। यही फर्क आता है जिसके अंदर बौखलाहट होगी। पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आएगी? पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आएंगी? एक महिला है, महिला के लिए क्यों नहीं खड़ी होगी? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अपनी का पहचाननी चाहिए।
विकास जी आवाज आ रही है? आना चाहिए। उनको जो बनाने वाले पब्लिक होती है, उनको बनाने वाली पब्लिक होती है। कोई दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता। या सिर्फ वो पैसे देना चाहती है, सिर्फ वो वोट की वो सिर्फ जो टिकट देती है पैसा दे करके देती है, उनको वो सेव करती है इतना, वो सिर्फ उनको वही करना आप आता है। तो काम जो महिलाओं के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने किया है वो गिनवा दीजिए मेरे को अभी तुरंत। बहन कुमारी मायावती जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी गई है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, काम बताइए, काम बताइए, काम बोलने बताइए। दीजिए आप मुझे, आप साइलेंट रहे, जब आपका टाइम है जब बोलिएगा आप। ओके आप बोलिए विनोद जी बोलिए। जब आप गलत बोलेंगे तो टोकूंगी, जब आप आपका समय होगा तब बोलिएगा, डॉक्टर जीनत जी जवाब ले लीजिए। जब आपका समय होगा तब बोलिए। डॉक्टर जीनत जी जवाब ले लीजिए। काम बताइए, काम डॉक्टर जीनत जी जवाब ले लीजिए। क्या है? डॉक्टर जीनत जी जवाब ले लीजिए विनोद जी से, जवाब ले लीजिए। जिन्नत जी को बोलिए या अनुशासन में बात करें या झगड़ा करने दीजिए। डॉक्टर जीनत जी जवाब ले लीजिए। समय कम है हमारे पास, बोलिए। बहन कुमारी मायावती में 23,10,000 महिला नौकरियों, स्थायी नौकरियों की व्यवस्था की गई, जिसमें 40% महिलाओं को रोजगार दिया गया। बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में 80,000 लोगों को भूमि आवंटन की गई। जो भूमिहीन किसान थे, लोग थे, बेरोजगार थे गाँव में, उनको भूमि के पट्टे आवंटित किए गए, जिसमें 40% महिलाओं के आवंटित के पट्टे हैं। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना अलॉट की गई। 1 रुपए में LIG फ्लैट दिया गया, जिसमें 65% महिलाओं को दिया गया। बहन कुमारी मायावती एक महिला है और महिला होने के नाते महिलाओं का सम्मान उनकी सरकार में और उनकी पार्टी में सुरक्षित है। ठीक है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कोई बलात्कार नहीं हुए, कोई गैंग रेप नहीं हुए, कोई चाइल्ड स्नैचिंग नहीं हुई, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि रात को 12 बजे बलात्कार करने के बाद रात को 12 बजे प्रशासन की मुस्तैदी में हमारी समझ गई, जनता सुन ली। क्या होगा जी ठीक है जिन्नत जी जवाब दीजिए। जीनत जी बोलिए। जल्दी से जीनत जी जल्दी बोलिए। विकास जी से एक सवाल लूंगा, उसके बाद हमारा टाइम समाप्त हो रहा है। नहीं, जितने ये सब बात बता रहे हैं, जितने ख्वाब बता रहे हैं, जितनी बातें बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलिए मानते ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ है मैडम, तो आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। विनोद जी जवाब ले लीजिए। मेरी बात सुनिए, विनोद जी जवाब ले लीजिए प्लीज। 2007 से 2012 की स्टडी करिए, गूगल बाबा के ऊपर सब कुछ है। क्यों घबरा रहे हैं? विनोद जी जवाब ले सुनने में लीजिए। क्यों घबरा रहे हैं? अब आप मेरी बात सुनिए। विनोद जी आप जवाब ले मेरी लीजिए। उन्नाव केस में कब आपकी कुमारी मायावती जी कब पहुंची थी वहां पर? अगर वो इतनी हितैषी थी महिलाओं के लिए तो क्यों नहीं आई वो उस टाइम पर? बताइए कि सिर्फ जब उनका शासनकाल था, जब उन्होंने कार्य किया है, और वो तभी कार्य करेंगी जब उनका शासन होगा। वो उन्होंने जब उनका शासन नहीं था, क्या जब उनका शासन नहीं था, शासन में ही करेंगी। तो बताइए शासन में ही करेंगी, अगर शासन नहीं है तो कार्य नहीं करेंगी। वो कब गई है बताइए? मैं तुम्हारा जवाब आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं दूंगा जवाब इस बात का। ठीक है पांडे जी आगे पांडे जी आगे बढ़ाइए। मैं विकास जी चलिए दोनों लोग से। विकास जी जिस तरीके से चल रही है बहस, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अखिलेश इसके लिए तैयार है कि परसेप्शन और जाति समीकरण को अलग थलग सीट्स के हिसाब से अलग अलग जो है लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? ऐसा है, आप जो सवाल जो है सही तरीके से नहीं रख पा रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं क्या जितने भी जाति वर्ग है सबको साथ लेकर चल पाएंगे? क्या करेंगे ये पूछना चाह रहे हैं परसेप्शन के हिसाब से? हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी वर्गों, सभी जातियों का सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी करती है। अच्छा, हाँ, आगे भी ये करते रहे, उनका सम्मान बिल्कुल बरकरार है। ठीक है मुजफ्फरनगर का केस भी याद कर लीजिएगा एक बार क्या बोलने से पहले। अच्छा, मुजफ्फरनगर के केस हमें याद है, आपके ही लोगों ने कराए थे, भाजपा के लोगों ने दंगा कराया था। ये बिल्कुल
बिल्कुल तो आपने आप सही कहा, आपके याद कर लिया। सरकार आपकी याद थी, कर लिया, सरकार आपने आपकी थी याद तो दिला भाजपा दिया। के लोगों ने कराया है, तो आपने भाजपा के राज में क्यों नहीं दंगा हुआ? भाजपा के राज में क्यों दंगा नहीं हुआ? लग जाएगी। और संगीत सोम और योगी आदित्यनाथ सरकार में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे जो लगे थे वो वापस लिया गया है। ये बहस अगली बहस है, दूसरी बहस है, इस पे कभी और से हम बहस करेंगे। आज का मुद्दा कुछ और है। मुजफ्फरनगर दंगे पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, इसको यहाँ मत लाइए। क्यों न लाए? अगर आपकी दुखती रख पे हाथ ये रख दिया बीजेपी है वालों का काम है मुद्दे से भटकना। दुखती रख पे हाथ रख दिया है। आपने कहा है कि सबको लेके चले हैं, आपने ये कहा है, आपने ये कहा है, ये बताइए ना, आपने ये कहा है आपकी कोई दुखती रख पे हाथ न रखे, आपकी दुखती रख पे। मैंने तो यही पूछा है ना, मैंने तो कुछ आपके लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिलाए हैं। अब आप उसको ले जा रहे, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, उसके बावजूद आप संगीत सोम को सरकार किसकी थी? आप बताइए ना, सरकार किसकी थी? संगीत सोम का वीडियो वायरल हुआ था, नहीं हुआ था? आप बता आप दीजिए। ये बताइए ना, सरकार किसकी थी? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी थी? कुलदीप सेंगर किस पार्टी का है, किस सरकार का है? कुलदीप मैं सेंगर पूछ रही हूँ, सरकार पार्टी किसकी का है? थी? विषयांतर आप बताइए ना, सरकार तो इसका मतलब मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। आप बिल्कुल करने मुद्दे योग्य से नहीं है सरकार आप लोग मुद्दे पे से भटक चलाइए। रहे अगर हैं। आप संगीत सोम या किसी सेंगर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सरकार में आए, आप सरकार चलाएं। अगर आप संगीत सोम से सेंगर से डरते हैं फिर आपको किस अधिकार है? अगर आप चीफ सरकार होते हुए और आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपका फायदा क्या है सरकार चलाने का? ये बताइए। योगी जी के सरकार में, उनके राज में क्या कोई ऐसी घटना हुई है? बताइए मुझे। हाथरस कांड क्या है? योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। उन्नाव कांड योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। बिकरू कांड योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? तो दलित क्या एक्शन बताइए लिया? ना, दलित थे तो आप लोगों ने हुआ है तो ये बताइए ना, ये बताइए कि उस अंदर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? आपने तो कह दिया कि जब सरकार थी तो उन्होंने किया था। तो जब आप इतने ज्यादा आप इतने समर्थ थे तो अब आप लोग पावर में बोलते हैं ना, करते हैं ना, आपको नहीं कहा है वहाँ पर। डॉक्टर जीनत जी स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप था कि सरकार बनाए दलित पिछड़े मलाई खाए अगड़े। तो वो तो उन्होंने, अब ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सब कह रहे हैं कि दलित हमारी सरकार जो है बहन मायावती के साथ पूरा दलित है। तो फिर उनका दलित क्यों चला गया था? उनको तब क्यों समझ नहीं आया था? क्यों जाने दिया था? अब उनको बाद में 5 साल बाद समझ में आ रहा है कि मलाई जो है वो और लोग खा रहे हैं, हम लोगों को यूज किया जा रहा है। ये अब उनको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। क्यों नहीं भिजवाया? जब योगी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, जब नोटिस क्यों नहीं गया? और बीजेपी से रिजाइन देते ही नोटिस क्यों भिजवा दिया गया? ये तो देखिए, एक चीज है कि सरकार का मसला है कि वो नोटिस क्यों नहीं गया या क्या हुआ, क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि मैं सरकार में तो बैठी भी नहीं हूँ जो इस सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ कि क्या रहा होगा। पर ये चीज है कि उनको 5 साल में कैसे याद नहीं आया है कि मलाई कोई और खा रहा है, मेहनत आप लोग कर रहे हो, उनको 5 साल बाद क्यों याद आया? और तो योगी जी को तो 5 साल वो अपनी बहन को छोड़ करके, आप अफसोस है वो आप लोगों को, अपने लोग छोड़ करके कैसे चले गए और अभी भी वो आपके पास वापस नहीं आए, वो अभी भी समाजवादी के पास गए हैं। आपका अगर इतना मजबूत आपका इरादा होता तो वो आपके पास आते। आखिरकार उनको कहां से, अभी भी आपके पास नहीं गए हैं वो। हमारे यहाँ पे अनुशासन की पार्टी है। आप तो बड़ी टीके मार रहे हैं कि भाई आप लोग दलितों के लिए काम करते हैं। तो आखिरकार ऐसे बताइए, आपने दलितों को क्यों नहीं वापसी, वो आपके घर क्यों नहीं आए हैं? वो अभी भी वहां पे सपा में क्यों गए हैं? ये बताइए। देखिए, अनुशासन में रहने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ये कभी भी सड़क पर आकर के दंगा प्रदर्शन नहीं करती। हमारी सरकार, हमारी पार्टी की नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय वो तो मैं आपके अनुशासन देख रही हूँ कि आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो मैं आपका अनुशासन देख रही हूँ।
हम अनुशासन के अंदर ही बात करते हैं। हम आप बीजेपी की तरह ना गुंडई है, ना बदमाश है, ना डकैत है, ना बलात्कारी है, ना हम लोग हत्यारे हैं, ना हमारे ऊपर कोई जमीन के घोटाले हैं। आपकी पार्टी के अंदर हर नेता कोई बलात्कारी है, तो कोई ठगी का आरोपी है, तो कोई भगोड़ा है, तो कोई गैंगस्टर है, यहाँ तक कि तड़ी पार लोग हैं आपकी इस पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी में तभी तो उन लोगों ने 5 स्टार होटल बना दिए हैं। अपने जन्मदिन पे वो गिफ्ट मांगते हैं। तभी तो आपकी पार्टी का यही तो सबसे अच्छा रूल है कि अपना जन्मदिन पे होता है तो पता चलता है कि नाच गाना चल रहा है, एंजॉय हो रहा है। भाई बहन मायावती है, वो मतलब कि वो नए नए गिफ्ट मांग रही है। प्रॉपर्टी उनकी देख लीजिए कितनी उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, उन्होंने कितना सब कुछ कर रखा है, सब कुछ ये है उनका। ये चीज तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज के बहुत, जब हमारे घर में पार्टी में आने के बाद लोग बाग इतना कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी तो आखिरकार वो आंकड़ा बताइए ना। मिला ना भी जी, जैसे आने 50,000 की कंपनी को 80 लाख की कर दिया, 80 करोड़ की कर दिया, वो आपको मौका नहीं मिला। उनसे पूछा आपने कभी? जय शाह से बात करी आपने? उनके पास अच्छा फॉर्मूला है। जय शाह से अच्छा फॉर्मूला नहीं है किसी के पास। मैं तो बता रही हूँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं बता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कैसे इतनी बड़ी करोड़पति बन गई है। उन्होंने नोएडा जैसे में 5 स्टार होटल अपने भाई के नाम पे बनवा दिया है। आखिरकार कैसे बनवा? दस्तावेज है या झूठ का ही बुलंदा है? आपके पास कोई दस्तावेज है? दिखाएंगे। देखिए ये पूरी नॉलेज लेके आइए। नॉलेज नहीं है आपको, ये आपको पूरी नॉलेज लेकर के आइए। 5 स्टार होटल जानकारी को बढ़ाइए। आप जो मैं बता रही हूँ, उनके भाई आनंद का होटल, आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है? बताइए कौन सा क्यों फैला रहे? आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है? किसको कहीं से अगर किसको आपने मोदी जी का झूठा खा लिया, कहीं से किसी को टिकट नहीं मिलता है, झूठा खा लिया क्या? जिसको टिकट नहीं मिलता है, जिसको टिकट पहले आप अपनी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, तमीज आप झूठ कैसे बोलेंगे? क्यों मिर्ची लग रही है आपको? दस्तावेज कैसे बोलेंगे तो आपको दिखाने पड़ेंगे। आप देख के आइए, पार्टी में चाय वाला 2,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहा है। चाय वाले की आप प्रॉपर्टी गिनवा दीजिए ना, चाय वाले की प्रॉपर्टी गिनवा दीजिए ना, चाय वाले की आप प्रॉपर्टी गिनवा दीजिए ना, चाय वाले की प्रॉपर्टी गिनवा दीजिए ना। 40,000 करोड़ का कार्यालय बना दिया, वो दिखाई नहीं देता। उन्होंने टिकट 40,000 करोड़ का कार्यालय बना दिया। एक चाय वाले ने, जिसको टिकट एक चाय वाला चाय बेच करके उसे रेल बेच दिया, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, वो चाय वाले ने एयरपोर्ट बेच दिया, चाय वाले ने बेच दिया। जिसको टिकट ना मिले, जिसको डॉक्टर जी प्लीज सुनिए। एक चाय वाला कसम खाता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। विषयांतर हो रहे हैं, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। उसे LIC बेच दिया। विषयांतर हो गया, हमारे पास समय की कमी है, समय कमी है। दोनों लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय कमी है, विषयांतर होकर के मत बात करिए। मैं बस इतना एक सवाल आपसे रैपिड सवाल लूंगा। विनोद जी, आप क्या कहला, जीनत जी आपसे, और इसका समय मात्र 20 सेकंड होगा। 20 सेकंड। डबल इंजन की सरकार 80-20 के पर क्यों अटकी? 20 सेकंड का समय। डॉक्टर किससे बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर जीना जी, मेरी आवाज आ रही? जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार 80-20 पर क्यों अटकी है? हेलो, कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार 80-20 पर क्यों अटकी? डबल इंजन की सरकार 80 और 20 पर क्यों अटकी? हेलो, आवाज सर ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार 80 और 20 पर क्यों अटकी? निखिल इनको सवाल फिर से सुनाइए। भाई ये लेना नहीं जा रहे सवाल को भाई, सब कोई दूसरा सवाल। इनसे 5 शहरों के नाम पूछिए जो इन्होंने बसाए हों, 5 स्मार्ट सिटी के नाम पूछिए, 15 लाख रुपए की बात करिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करिए,
व्यापारियों की जीएसटी की बात करिए, पेट्रोल के दामों की बात करिए, डीजल के दामों की बात करिए, सिलेंडर के रेटों की बात करिए, सीमेंट की बोरी की बात करिए, सरिया की बात करिए, रेत की बात करिए। विनोद जी आपके ऊपर भी आरोप है कि आप ही केवल मूर्ति और फांसी लगाने का काम किया है। किसी विदेश से नहीं आई वो मूर्तियां, देश के कलाकारों ने देश के ही वो कारनामा करके दिखाया। विदेश नहीं गया पैसा। 3000 करोड़ की आपको 600 करोड़ रुपए दिख गए मूर्तियों पे। 3000 करोड़ जो चाइना गया सरदार पटेल की मूर्ति में, उस वो नहीं दिखाई दिया आपको। आप उसको भी देखिए, एक मूर्ति के ऊपर 3000 करोड़ रुपए चाइना चला गया, आप उसको भी देखिए ना। आप 600 करोड़ की बात करते हैं, पर आप ये तो बताइए मूर्तियां, आप ये तो बताइए ना मूर्तियां बनी कौन सी है? मायावती बहन ने तो अपनी मूर्तियां पहले ही लगवा दी। पूरा पार्क कितना, अरे वो चाहती किसी बेरोजगार को रोजगार दे सकती थी, वो अपना आवाज दे सकती थी। और मेरे सवाल का विनोद जी, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए इतनी बड़ी जगह, अरे वो कुछ ऐसा अच्छा काम करती, इतना बड़ा अच्छा काम करती, सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवा डाली उन्होंने। ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। अपनी मूर्तियां बनवा, अब आपको भी इसका मुझे पूरा का पूरा आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि भाई कि उन्होंने नहीं बनवाया है, सारे हाथी और मायावती जी ने अपनी मूर्तियां सारी बनवा डाली है। बताइए कौन से देश में कहाँ पर? जब भी कोई राजा राज करता है, जब भी कोई सरकार आती है, वो अपनी रियासत, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती है। और परम आदरणीय मायावती जी ने, और वहाँ से डेली रिवेन्यू क्रिएट होता है। जो रिवेन्यू क्रिएट होता है वो उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग को जाता है। बहन मायावती की तस्वीरें बनना, उनकी मूर्तियां बनना, क्या ये संस्कृति में आता है? तो ये तो इस तरह से होता चला जाएगा। विनोद जी, सपा की सरकार आएगी तो वो अपनी मूर्तियां लगवाएंगे, भाजपा की आएगी तो वो लगवाएगी, कांग्रेस की आएगी। आपने भी तो सब अपने ही आइडियोलॉजी वाले लोगों के ऊपर जितने सारे नाम थे, स्टेडियम थे, रोड से सब आपने अपने ही आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों को ऊपर रख दिया। जिना जी आपकी भी सरकार ने काम किया है, सिर्फ बीएसपी ने नहीं किया है, एसपी ने नहीं किया है। ये बताइए आइडियोलॉजी के ऊपर, अपने ऊपर नहीं किया है ना। आप सवाल नहीं समझे हैं। आपने ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने क्या अपनी फोटो लगवाई है? क्या योगी जी ने अपनी फोटो लगवाई है? क्या अपनी उन्होंने मूर्तियां बनवाई है? ये आइडियोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं, वो डिफरेंट सवाल अलग है। उन्होंने सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवा डाली, उन्होंने तो सब जगह हाथी के मूर्तियां बनवा डाली। आपके भी होर्डिंग और पोस्टर दिल्ली जैसा शहर में तैर रहे हैं, और दिल्ली जैसा शहर में आपके होर्डिंग और पोस्टर छाए पड़े हैं, ऐसा क्यों? हेलो, यूपी में चुनाव लड़ रहे हो, दिल्ली में आपका होर्डिंग पोस्टर है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? दिल्ली में होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं योगी जी का, लगे हुए हैं। पूरा दिल्ली होर्डिंग पोस्टर से छाया हुआ है अभी योगी सरकार का। दिल्ली में ना आपको इनको जानकारी नहीं है, इनके जानकारी मैं दिल्ली से ही आ रही हूँ, वहाँ पर तो आप सड़कों पर देखिए, योगी सरकार का होर्डिंग और पोस्टर लगा हुआ है पूरे आप होर्डिंग आप बताइए, आप होर्डिंग पे भी पाबंदी लगाएंगे? मैं तो मूर्तियों की बात कर रही हूँ। नहीं लगा, आप होर्डिंग मैं कौन लगाने वाला होता हूँ? मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ। मूर्तियों में आप पूरा एक जगह आप जमीन को घेर करके उसके अंदर आप सिर्फ मूर्तियां लगवा रहे हैं। मैम दोनों जगह पैसे का वेस्ट है, पैसे दोनों जगह वेस्ट हो रहे हैं, चाहे मूर्तियां लगाना हो चाहे होर्डिंग लगाना हो, दोनों जगह पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और ये पैसे भारत के गरीब जनता के हैं, ये पैसे भारत के गरीब जनता के हैं, टैक्स पेयर के हैं। नहीं, आप ये सुनिए, आप किसी जगह पर पैसा वेस्ट तो हो रहा है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मूर्तियां एक जगह घेर करके वहाँ पे आश्रितों को जगह मिल सकती थी, वहाँ अनाथों का अनाथ आश्रम बन सकता था, वहाँ रोजगार के लिए बहुत सी जगह तैयार, छोटे मतलब के स्टॉल तैयार हो सकते थे उस मूर्ति की जगह। अगर होर्डिंग कहीं पे लग रहा है तो उसने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने अस्पताल बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितने सड़क बनवाए, सिवाय सरकारी संपत्तियों को बेचने के इन्होंने कोई एक विकास का काम किया हो? तो भाई साहब कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? जैसा
सतत के अलावा कितने लोगों को रोजगार मिला? आप कितने घंटे में पहुंच सकते हैं? हाईवे देखिए, अभी नितिन गडकरी जी ने कौन सा हाईवे बनवा दिया आपने? एक हाईवे का नाम आप बताएं। देखिए मेरठ से, आप देखिए मेरठ वाला 36 जगह से घुस चुका है, डैमेज हो गया बनने से पहले। विनोद जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी शुभारंभ हुआ है, कैसे बोल सकते कहाँ हैं? से हुआ है वो इनसे पहले की सरकार ने किया शुभारंभ, किसने किया? अभी बना भी नहीं, इन्होंने रिबन किस काट सरकार ने दिया। किया? उस सरकार का नाम ले लीजिए ना। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने शुरू किया विनोद जी? एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? विनोद जी, मेट्रो किसने लेके आया? विनोद जी। स्कूल किसने बनवाए? अस्पताल किसने बनवाए? रोजगार किसने दिए? आप इनके सांसदों के द्वारा लिए गए जो गोद लिए गए गांव थे उनमें कितना विकास हुआ? कितने स्मार्ट सिटी बने? कितने गैस के सिलेंडर रेट कम हुए? इनसे ये पूछिए ना भाई साहब। विनोद जी, 2007 में आपकी सरकार थी, तो आपने कितने विकास पे मुहर लगाई थी? कितने एक्सप्रेस वे बनाए थे? 2007 में आप भी तो थे। महंगाई 2007 से 2012 में तो ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे, ये सारे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बना के दिए। और हाईवे की परिभाषा को भी लोग उसी दिन से जाने जब बहन जी ने बनाया है, शुरुआत करी है। हर गांव में आरसीसी सड़क, पीने का पानी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। 27 नए जिलों का गठन बहन जी ने किया। इतना सब कुछ दिया, फिर पब्लिक ने क्यों नकार दिया? तो 45 इतना सब तहसील कुछ दिया, ब्लॉक खंड बहन जी ने बनाने का काम पब्लिक ने किया। नकार दिया। यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2007 में प्रदेश की जनता का सारा पैसा पत्थरों में लगा दिया, जिसका कोई आज औचित्य नहीं है, और उखड़ रहे हैं, उखाड़ करके उस पर दूसरे कार्य किए जा रहे हैं। बात देना विकास है, विकास है बिल्कुल। जब नए जिले बने, सुनिए भाई साहब, सुनने की हिम्मत का रखिए। चार टुकड़ा करना जब क्या नए विकास है? जिले 27 नए जिले बने तो वहाँ पे नए रोजगारों का सृजन हुआ। जब नई तहसीलें बनी तो रोजगारों का सृजन हुआ। नए विकास खंड बने तो रोजगारों का सृजन हुआ। जब ये सब चीजें नहीं बनी, जब विकास खंड बनते हैं, विकास भवन बनते हैं, तहसील भवन बनते हैं, न्यायालय बनते हैं, जिला डीएम कार्यालय बनता है, एसएसपी कार्यालय बनता है, प्रशासनिक भवन बनते हैं, तो रोजगारों का सृजन होता है। आज की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया? हमारी सरकार ने 23 लाख 10,000 लोगों को 23 लाख 10,000 लोगों को स्थायी रोजगार दिया। 23 लाख 10,000। जिन्नत जी का सवाल है आपसे कि 2012-2017 का चुनाव आप क्यों हार गए, जब इतना आपने काम किया था? तो जनता का जो निर्णय था वो हमने स्वीकार किया। आज जनता दोबारा हमको स्वीकार कर रही है, हमारी तरफ देख रही है, हमारी नेता की तरफ देख रही है। लेकिन और 2022 में जब आप चुनाव हारे थे, पूर्ण बहुमत की सरकार समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। पब्लिक के सामने आ ही नहीं रही है। जब आप 2017 में चुनाव हारे थे तो आपके नेता बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि तो ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ था। 2017 का जब चुनाव आप हारे थे तो आप सीधे ईवीएम को दोषी मान रहे थे। नहीं, ईवीएम में तो हुआ ही था, ये तो पूरा जग जाहिर बात है। तो फिर बिहार के चुनाव में क्या हुआ? तो बिहार के चुनाव में क्या हुआ? अभी आप मुझसे बिहार के चुनाव के आपको पता है, जानकारी है? मायावती जी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगते थे, आपने भी बिहार में तेजस्वी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन ईवीएम की सरकार बनी, आप भी सबूत चोर दीजिए सरकार बनी, ईवीएम में बेईमानी की सरकार आप बनी। भी सबूत दीजिए ना, ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी, आप भी सबूत दीजिए ना। ऐसे कैसे कह रहे हैं कि